नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का बेहतरीन तरीका बताती है। इस किताब का नाम है गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी बाय डेविड एलन। इस किताब में डेविड एलन ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसे GTD, गेटिंग थिंग्स डन मेथोडोलॉजी कहते हैं, और ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने काम को ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं बिना ज्यादा स्ट्रेस के। तो अगर आप अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं और अपने सारे गोल्स को आसानी से अचीव करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। एक GTD सिस्टम का परिचय। डेविड एलन की GTD मेथोडोलॉजी का सबसे बड़ा मकसद है स्ट्रेस को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। एलन का कहना है कि जब आपका माइंड फालतू चीजों में उलझा होता है तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। इसीलिए GTD आपको अपने सारे टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑर्गेनाइज करके एक एक्सटर्नल सिस्टम में डालने की सलाह देता है ताकि आपका माइंड फ्री हो सके और आप फोकस कर सकें। अ माइंड लाइक वाटर। एलन ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया है जिसे वो माइंड लाइक वाटर कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका माइंड बिल्कुल शांत और क्लियर होना चाहिए, जैसे पानी। जब आपका माइंड साफ होता है तो आप बिना किसी रुकावट के हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। बी ओपन लूप्स को बंद करना। एलन के अनुसार आपके दिमाग में हर उस टास्क या काम का एक ओपन लूप होता है जिसे आपने शुरू किया है लेकिन पूरा नहीं किया। ये ओपन लूप्स आपके दिमाग को थका देते हैं क्योंकि आपका माइंड बार बार इन इनकम्प्लीट टास्क्स को याद करता रहता है। GTD सिस्टम का उद्देश्य है इन ओपन लूप्स को बंद करना ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से फ्री हो सके। 2 GTD के 5 स्टेप्स। डेविड एलन के GTD सिस्टम को फॉलो करने के लिए 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स आपको सिस्टमैटिकली अपने काम को मैनेज करने में मदद करते हैं। कैप्चर, पकड़ना। GTD का पहला स्टेप है कैप्चर। इसका मतलब है कि आपको हर उस चीज को कैप्चर करना है जो आपकी अटेंशन मांग रही है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। एलन कहते हैं कि आपके दिमाग को फ्री रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी सारी चीजों को एक एक्सटर्नल सिस्टम में डाल दें ताकि आपको हर चीज याद रखने की जरूरत न हो। आपको हर चीज को एक जगह कलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो आपके टू डू टास्क्स हों, आइडियाज हों या कोई भी रैंडम थॉट्स हों। आप इस स्टेप में नोटबुक्स, एप्स या किसी भी डिजिटल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी क्लैरिफाई, स्पष्ट करना। कैप्चर करने के बाद अगला स्टेप है क्लैरिफाई, यानी कि आपको ये साफ करना है कि हर कैप्चर्ड आइटम क्या है और उसके साथ क्या करना है। अगर कोई आइटम एक्शनेबल है तो डिसाइड करें कि उसे कंप्लीट करने के लिए अगला स्टेप क्या है। 2 अगर आइटम एक्शनेबल नहीं है तो या तो उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लें या उसे डिस्कार्ड कर दें। 3 अगर टास्क को 2 मिनट में पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर लें, 2 मिनट रूल। क्लैरिफिकेशन का मकसद है कि आप हर कैप्चर्ड आइटम को क्लियर और वेल डिफाइंड टास्क में बदलें। सी ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना। क्लैरिफाई करने के बाद अब बारी है ऑर्गेनाइज करने की। इसका मतलब है कि हर टास्क को एक प्रॉपर जगह पर ऑर्गेनाइज करना। एलन सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने टास्क्स को अलग अलग कैटेगरीज में डालना चाहिए। नेक्स्ट एक्शंस, ये वो टास्क्स हैं जिन्हें आपको तुरंत करना है। 2 प्रोजेक्ट्स, ये लार्जर टास्क्स होते हैं जिनमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। 3 वेटिंग फॉर वो टास्क्स जिनके लिए आप किसी और से रिस्पॉन्स या फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। 4 समडे में भी वो आइडियाज या प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचर में आप कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं। 5 रेफरेंस, वो इंफॉर्मेशन जिसे आप फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने सारे कामों को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। डी रिफ्लेक्ट, चिंतन करना। ऑर्गेनाइज करने के बाद अगला स्टेप है रिफ्लेक्ट,
यानी कि आपको अपने सिस्टम को नियमित रूप से रिव्यू करना है। एलन वीकली रिव्यूज करने की सलाह देते हैं ताकि आप अपने टास्क्स और गोल्स को ट्रैक कर सकें। वीकली रिव्यू का मकसद है कि आप अपने प्रायोरिटीज को चेक करें, देखें कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं और कोई नया टास्क ऐड करना हो तो उसे ऐड करें। एंगेज, काम में लग जाना। जीटीडी का आखिरी स्टेप है एंगेज। इसका मतलब है कि अब आप अपने टास्क्स को करना शुरू करें। जब आपका सिस्टम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो आपको पता होता है कि कौन सा काम कब करना है। एंगेज करने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए और यह तभी मुमकिन है जब आप ऊपर के 4 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें। 3. 2 मिनट रूल। गेटिंग थिंग्स डन में डेविड एलन ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया है जिसे 2 मिनट रूल कहा जाता है। इस रूल के अनुसार अगर कोई टास्क ऐसा है जिसे आप 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा कर सकते हैं तो उसे तुरंत कर लें। स्मॉल टास्क्स का मैनेजमेंट। 2 मिनट रूल का मकसद है कि आप छोटे छोटे टास्क्स को तुरंत निपटा दें ताकि वो बाद में आपका समय न लें और आपका माइंड क्लटर फ्री रहे। इससे आपके प्रोडक्टिविटी लेवल में भी सुधार होगा क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों में फंसने के बजाय बड़ी चीजों पर ध्यान दे सकेंगे। 4. प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट और मल्टी स्टेप टास्क्स। डेविड एलन ने जीटीडी में प्रोजेक्ट्स और मल्टी स्टेप टास्क्स को मैनेज करने का एक क्लियर फ्रेमवर्क दिया है। उनका कहना है कि किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ देना चाहिए ताकि आपको हर स्टेप पर क्लैरिटी रहे। डिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स। एलन के अनुसार कोई भी गोल या टास्क जिसमें 2 से ज्यादा स्टेप्स हों उसे प्रोजेक्ट माना जाता है। इसीलिए आपको अपने प्रोजेक्ट्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा और उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट एक्शन प्रिंसिपल। जीटीडी का एक कोर प्रिंसिपल है नेक्स्ट एक्शन। इसका मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि उसका अगला एक्शनेबल स्टेप क्या है। जब तक आपको नेक्स्ट एक्शन का पता नहीं होगा तब तक वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। 5. कॉन्टेक्स्ट बेस्ड टास्क मैनेजमेंट। जीटीडी सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड टास्क मैनेजमेंट। एलन का कहना है कि हर टास्क को उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने टास्क्स को सिचुएशन, टूल्स और रिसोर्सेज के आधार पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट्स कैटेगरीज। डेविड एलन ने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स के लिए कैटेगरीज सजेस्ट की हैं, जैसे 1 @ऑफिस, वो टास्क्स जो आप केवल ऑफिस में कर सकते हैं। 2 होम, वो टास्क्स जो आप घर पर कर सकते हैं। 3 कंप्यूटर, वो टास्क्स जिन्हें आप कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं। 4 फोन, वो टास्क्स जिन्हें आप सिर्फ फोन से कर सकते हैं। इस तरह के कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपका काम आसान हो जाता है क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सा काम कब और कहां करना है। 6. स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। डेविड एलन का कहना है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है बल्कि इफेक्टिवली काम करना है। जब आपका माइंड क्लियर होता है और आपकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं तभी आप स्ट्रेस फ्री होकर काम कर सकते हैं। माइंड क्लटर को खत्म करना। डेविड एलन के अनुसार माइंड क्लटर आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप अपने टास्क्स को एक्सटर्नल सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो आपका दिमाग फ्री हो जाता है और आप क्रिएटिव और फोकस्ड रह सकते हैं। रिलैक्स्ड कंट्रोल। एलन का मानना है कि जब आपका काम वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है तो आप रिलैक्स्ड कंट्रोल में होते हैं। इसका मतलब है कि आपको किसी भी काम के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है और आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 7. जीटीडी सिस्टम के बेनिफिट्स। जीटीडी मेथोडोलॉजी के कई बेनिफिट्स हैं जो आपको एक स्ट्रेस फ्री और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। क्लियर माइंड, बेटर फोकस। जीटीडी सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है
कि ये आपके माइंड को फ्री करता है। जब आपका माइंड क्लटर फ्री होता है तो आप बेहतर फोकस कर पाते हैं और हर काम को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। बी, इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। जीटीडी सिस्टम आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है क्योंकि आप हर टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज करते हैं और बिना किसी कंफ्यूजन के अपने कामों को करते हैं। सी, स्ट्रेस फ्री लाइफ। जब आपके सारे टास्क्स एक क्लियर सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होता। आपको पता होता है कि क्या करना है।